विंध्य क्षेत्र के कलाकार माइंड ब्लोइंग क्रिएशन के द्वारा हर सप्ताह विंध्य क्षेत्र के कलाकारों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। इसी कड़ी में फर्श से अर्श तक पहुँचे विंध्य क्षेत्र सतना के प्रतिष्ठित कलाकार डॉक्टर राकेश सोनी जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए उन्हीं की जवानी, उनके संघर्ष की गाथा उनकी जुबानी सुनाता हूँ। डॉक्टर राकेश सोनी जी। दोस्तों, आप सबको राकेश सोनी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर NL पटेल सर ने बताया, अभिनय एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान में बाय बर्थ होती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे में ऐसी ललक, इच्छा सीखने की बचपन से थी। बट जिस शहर में हम रह रहे हैं, सतना जैसे शहर में ऐसी सुविधाएं नहीं थी जहां पर हम जा कर के थिएटर या प्ले के द्वारा अपने इस पैशन को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, उस समय मैं अपने स्कूल में जो भी कल्चर एक्टिविटी होती थी उसमें हिस्सा लेकर के अपने इस पैशन को पूरा करता था और सीखने की पूरी कोशिश करता था। उसके बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो हमारे कॉलेज में जो भी कल्चर एक्टिविटी होती थी उस दौरान हम सभी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे एकल अभिनय, नाटक और बहुत सारे ऐसी चीज़ों में बहुत सारे प्रमाण पत्र मुझको कॉलेज के माध्यम से मिले, जिन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया और मैं रंगमंच की तरफ बढ़ता गया। कॉलेज के टाइम की बात है, उस समय हमारे सतना शहर के बहुत ही मशहूर और जो एक कल्चर एक्टिविटी कराते रहते थे, कुलदीप सक्सेना सर से मेरी मुलाकात हुई। वो एक रक्तचंदन फिल्म बना रहे थे आल्हा उदल पर, जिसका डायरेक्शन सभाजीत सर कर रहे थे और दिल्ली NSD की भी टीम आई हुई थी। भोपाल दूरदर्शन का कैमरामैन, जो उस टाइम पर यूमेटिक कैमरा यूज़ होता था, और अच्छे बजट की फिल्म थी जिसमें सारे हाथी, घोड़ा, सांप सब कुछ सचमुच में दिखाया गया। हमने हॉर्स राइडिंग भी सीखी उसके लिए। पर यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था, तो शादी वाले जो घोड़े होते हैं उनसे हमने बात की और उनको हम उस समय 96 की बात बोल रहा हूँ, 100 रुपये पर डे देते थे और वो हमको आधे घंटे हवाई अड्डे में थोड़ा सा हॉर्स राइडिंग सिखाते थे, जिससे हम थोड़ा सा हॉर्स राइड कर पाएँ। और उस फिल्म में मुझको ऑडिशन के थ्रू पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने उस कैरेक्टर को प्ले किया। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने ग्रुप बना करके जो टीवी शोज होते हैं, जैसे बूगी वूगी डांस शो आता था और 1 मिनट आता था GTV पे, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ सतना शहर में टाउन हॉल में कराना शुरू किया और लोगों को मंच प्रदान किया। उसके बाद पृथ्वी भाई साहब, जिनका पृथ्वीराज मेन शोरूम है, उन्होंने एक फिल्म स्टार्ट की जिसका नाम था टपरा टाकी, जिसका डायरेक्शन कर रहे थे हमारे बॉलीवुड के मशहूर राइटर अशोक मिश्रा जी, जिन्हें 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। और श्याम बेनेगल सर की सारी फिल्में लगभग वो लिखते थे। बहुत ही अच्छे कहानीकार हैं, जिसमें वेलकम टू सज्जनपुर, विल्डन अब्बा, समर, ये उनकी लिखी हुई फिल्में हैं। उनका डायरेक्शन पे फिल्म स्टार्ट हुई और उसमें भी मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे काम से अशोक सर काफ़ी खुश हुए। उसके बाद हम इस फिल्म के बाद काम करते रहे और उसके बाद 2015 में डॉक्टर NL पटेल सर ने आहुति सीरियल का एक पायलट एपिसोड बनाया और उसमें भी मुझे इंस्पेक्टर की भूमिका करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर पटेल सर हमारे विंध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में बहुत ही सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों को काम करने का अवसर प्रदान किया, जिसके तहत हम सब कलाकार एक मंच की जो तलाश थी वो पूरी हुई और सर के सानिध्य में हमने उस पायलट एपिसोड में काम किया
उसके बाद वो पायलट एपिसोड 2020 में नेशनल चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश में सेलेक्ट हुआ और 20 सप्ताह तक लगातार हमने उस सीरियल में काम किया, जो कि ना सिर्फ डीडी मध्य प्रदेश में बल्कि मैक्स प्लेयर में और जियो सिनेमा में लाइव दिखाया जाता रहा। और हमारा उसका आहुति का सेकंड सीजन बहुत जल्द आने वाला है। सर फिर से उसका तैयारी में जुट गए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने एक मुंबई के हमारे अच्छे डायरेक्टर हैं जिनकी अभी फिल्म रिलीज हुई है अम्मा की बोली, नारायण चौहान, उनकी एक फिल्म मैंने की जिसका नाम था कांजी हाउस। और उसमें मुझे अनुपम श्याम ओझा सर, जो प्रतिज्ञा सीरियल के सज्जन सिंह हैं, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नारायण सर भी मेरे काम से काफ़ी प्रभावित हुए और उनका स्नेह मुझे आज भी मिलता रहता है। हमारी फिल्म कांजी हाउस बहुत जल्द आने वाली है। उसमें इंटरनेशनल आर्टिस्टों ने भी काम किया है, जिसमें मेरे एक अच्छे दोस्त जो उस फिल्म के दौरान मेरे से दोस्त हो गए, मैक्स डोब्रोवस्की, जो रशियन रॉक स्टार हैं, उन्होंने भी इसमें काम किया। उसके बाद मैंने सावधान इंडिया में काम किया। उसके बाद एक फिल्म और मैंने मुंबई में की, रेत। उसके बाद मैंने एक छत्तीसगढ़ी मूवी सोचत सोचत प्यार हो गया में लीड कैरेक्टर प्ले किया। और ऐसा ही सफ़र और संघर्ष मेरा जारी है दोस्तों। और आप सबका स्नेह और प्यार अगर ऐसा ही मिलता रहेगा तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अपना पूरा प्रयास करता रहूँगा और अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहूँगा। और मेरा सभी दोस्तों से जो कला प्रेमी हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे सिर्फ इतना आग्रह है कि अपने पैशन को कमज़ोर मत होने देना, अपने सीखने की ललक को कम मत होने देना। सफलता तुम्हें ज़रूर मिलेगी। एक बार फिर डॉक्टर NL पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मुझे आहुति जैसे सीरियल में काम करने का मौका दिया और आज उन्हीं ने मेरा इंटरव्यू लिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और दिल से शुक्रगुजार। दोस्तों धन्यवाद।